अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं लेकिन होस्टिंग और डोमेन पर पैसा खर्च नहीं करना चाहते, या फिर आप फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, बिजनेस वेबसाइट या पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं? तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपने कंप्यूटर पर बिल्कुल फ्री वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे बनाते हैं यूजिंग ज़ैम्प। अगर आप बिगिनर हैं और वर्डप्रेस को बिल्कुल ज़ीरो से सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि हर स्टेप प्रैक्टिकल और इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाएगा। मैं हूं हाफिज़ अहमद आदिल और आप देख रहे हैं लर्न विद आदिल। सबसे पहले समझते हैं कि ज़ैम्प होता क्या है। सिंपल अल्फाज में ज़ैम्प एक सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को टेम्परेरी वेब सर्वर बना देता है। यानी जो काम नॉर्मली इंटरनेट पर होस्टिंग सर्वर करता है, वही काम अब आपका लैपटॉप या पीसी करेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप बिना डोमेन और होस्टिंग परचेज किए वर्डप्रेस सीख सकते हैं। सोचिए आप ड्राइविंग सीख रहे हैं, क्या आप सीधा मोटरवे पे गाड़ी चलाएंगे? बिल्कुल नहीं, पहले प्रैक्टिस ग्राउंड में सीखते हैं। इसी तरह ज़ैम्प वर्डप्रेस सीखने का प्रैक्टिस ग्राउंड है। अब सवाल ये है कि हम डायरेक्ट होस्टिंग पर काम क्यों नहीं कर रहे? सबसे पहला रीजन है कॉस्ट। होस्टिंग और डोमेन पर पैसे लगते हैं। दूसरा रीजन है सेफ्टी। अगर आप बिगिनर हैं और कोई गलती हो जाए तो लाइव वेबसाइट अफेक्ट हो सकती है। लेकिन ज़ैम्प में जो मर्जी एक्सपेरिमेंट करें, सब कुछ आपके कंप्यूटर तक महदूद रहता है। इसीलिए प्रोफेशनल डेवलपर्स भी पहले लोकल इन्वायरमेंट में वेबसाइट बनाते हैं और बाद में ऑनलाइन पब्लिश करते हैं। अब देखते हैं ज़ैम्प के अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले अपाची वेबसाइट को ब्राउजर में डिस्प्ले करता है। MySQL या MariaDB वेबसाइट का डाटा सेव करते हैं। PHP वर्डप्रेस को रन करने में मदद करता है और PHP MyAdmin डेटाबेस मैनेज करने के लिए यूज होता है। फिलहाल आप इतना याद रखें, अपाचे वेबसाइट दिखाता है, MySQL डाटा सेव करता है, PHP वर्डप्रेस को चलाता है। अब प्रैक्टिकल का वक्त आ गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और ज़ैम्प डाउनलोड करें। इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है, नेक्स्ट नेक्स्ट और इंस्टॉल। चलें वो मैं आपको करके दिखाता हूं कि आपने किस तरह से करना है। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है ज़ैम्प XAMPP और एंटर प्रेस कर देना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे शो हो रहा है www.apachefriends.org। इस पे आपने क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद अगर आपकी विंडोज है तो आप विंडोज के लिए ज़ैम्प को डाउनलोड करेंगे। अगर आप लिनक्स पे काम कर रहे हैं तो लिनक्स के लिए डाउनलोड करेंगे। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम OS X पे कर रहे हैं तो आप एप्पल के लिए ये वाला डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि हम विंडोज यूज कर रहे हैं इसलिए हम विंडोज पे क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका डाउनलोड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। अगर स्टार्ट ना हो तब आप इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक हमारा स्टार्ट नहीं हुआ, इस वजह से हम इस बटन पे क्लिक करते हैं, क्लिक हेयर। अब क्लिक हेयर करने से आपके पास स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, या फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाएगा डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। ये 150 MB का सॉफ्टवेयर है। ये आपकी नेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि ये डाउनलोड होने में कितना टाइम लेगा। अब हम मिलते हैं डाउनलोड होने के बाद। तो ये देखें, ये हमारा ज़ैम्प डाउनलोड हो गया है। अब आपने इंस्टॉल किस तरह से करना है, आपने इस पर डबल क्लिक करना है। अब आपको ये वार्निंग शो कराएगा, आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है और ये आपके पास सेव हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास पहले से सेव है, इसी वजह से मुझे ये वार्निंग शो करा रहा है। आपने जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करना है और आपने आखिर में फिनिश कर देना है, तो आपका ज़ैम्प इंस्टॉल हो जाएगा। जब इंस्टॉलेशन अब कंप्लीट हो जाए उसके बाद हमने ज़ैम्प का कंट्रोल पैनल ओपन करना है। अब वो कहाँ से ओपन करेंगे, आपने नीचे सर्च बार पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके लिखना है आपने XAMPP। तो आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है ज़ैम्प कंट्रोल पैनल। इस पे आपने क्लिक करना है और ज़ैम्प का कंट्रोल पैनल आपने ओपन कर लेना है। ये हमारे पास ज़ैम्प का कंट्रोल पैनल ओपन हो गया है। अब आपने अपाचे के सामने जो स्टार्ट का ऑप्शन है आपने इस पे क्लिक करना है और MySQL के सामने जो स्टार्ट का ऑप्शन है आपने इसको क्लिक करना है। अगर दोनों ग्रीन हो जाएं तो मुबारक हो, आपका लोकल सर्वर सक्सेसफुली रन हो रहा है। अब ब्राउजर में लोकल होस्ट टाइप करें। अगर ज़ैम्प डैशबोर्ड ओपन हो जाए तो सब कुछ परफेक्टली काम कर रहा है। हम करके देखते हैं। हम कोई भी ब्राउजर ओपन करते हैं, जैसे हम गूगल ओपन करते हैं और यहाँ पे हम नए टैब में लिखते हैं लोकल होस्ट, LOCALHOST, लोकल होस्ट। अब एंटर करेंगे तो ये हमारे पास ज़ैम्प का डैशबोर्ड ओपन हो गया है। इसका मतलब हमारा ज़ैम्प सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया और वर्क भी कर रहा है। अब वर्डप्रेस का डाटा सेव करने के लिए डाटाबेस चाहिए। लोकल होस्ट PHP MyAdmin ओपन करेंगे, उसके बाद हम डाटाबेस बनाएंगे।
चलें ये लाइव हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हम फिर से जाते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर। अगर आपने लोकल होस्ट एंटर किया था और आपको यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन हो रहा है, तब आप PHP माई एडमिन पे डायरेक्ट क्लिक करके भी आप अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप नया टैब ओपन करके यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं लोकल होस्ट /PHP माई एडमिन। इन दोनों तरीकों से आपके पास PHP का माई एडमिन ओपन हो जाएगा, जहां पे हम अपना डेटाबेस बनाएंगे। यहाँ पे देखें ये भी आपको यही शो करा रहा है और यहाँ पे भी आपको यही सेम विंडो शो करा रहा है। हम एक को क्लोज कर देते हैं, दूसरे को ओपन रखते हैं। अब यहाँ पे आपने डेटाबेस बनाना है। डेटाबेस कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आपको ऊपर डेटाबेस का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट डेटाबेस का ऑप्शन शो हो रहा है, उसके नीचे डेटाबेस नेम शो हो रहा है। यहाँ पर आपने अपने डेटाबेस का नाम देना है। हम यहाँ पे कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा जो आपकी वेबसाइट का डोमेन नेम हो, उसी डोमेन नेम से रिलेटेड यहाँ पे आपने नाम रख लें डेटाबेस का। जैसे मैं अपनी वेबसाइट बनाना चाहता हूँ लर्न विद आदिल के लिए, अपने ब्रांड के लिए, तो लर्न विद आदिल मेरी वेबसाइट है। उसके लिए जो डेटाबेस बनाऊंगा मैं उसका नाम रख लेता हूँ WLA फर्स्ट 3 कैरेक्टर अपनी वेबसाइट के, और उसके बाद DB जस्ट। अब ये हमारा नाम है, ये आपने रिमेंबर रखना है, आपने याद रखना है, क्योंकि जब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे लोकल होस्ट पे तब वो आपसे ये पूछेगा। तो हमने नाम रख दिया LWADB और उसके बाद हम इसको क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ देखें ये मेरे पास डेटाबेस बन गया LWADB के नाम से। सिंपल सी बात याद रखें, वेबसाइट का ब्रेन वर्डप्रेस है, वेबसाइट का दिमाग वर्डप्रेस है और वेबसाइट की मेमोरी डेटाबेस है। अब हम डाउनलोड करते हैं वर्डप्रेस को। उसके लिए आप नया टैब ओपन कर लें और यहाँ पे लिख लें वर्डप्रेस और एंटर कर दें। अब आपके पास ये वेबसाइट शो हो रही है wordpress.org। इस पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो लेटेस्ट वर्जन है, ये जो हमें शो करा रहा है डाउनलोड वर्डप्रेस 7.0, आप इस पे क्लिक करें तो ये डाउनलोड होना, आपसे डाउनलोड होने का परमिशन पूछ रहा है। आप स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करें और यस पे क्लिक करें तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत छोटी फाइल है, विद इन अ मिनट ये डाउनलोड हो जाती है। ये हमारे पास वर्डप्रेस डाउनलोड हो चुका है। अब हम सीखते हैं कि हम किस तरह से वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। अब वर्डप्रेस सेटअप स्टार्ट करते हैं। अब ऑफिशियल वर्डप्रेस वेबसाइट से लेटेस्ट वर्डप्रेस हमने डाउनलोड कर ली है। अब जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये हमारे पास वर्डप्रेस की फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। इस पे आपने राइट क्लिक करना है और आपने एक्सट्रैक्ट फाइल्स या एक्सट्रैक्ट हेयर पे आपने क्लिक कर देना है। मैं एक्सट्रैक्ट हेयर करता हूँ तो ये एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गई है। अब ये जो आपके पास एक्सट्रैक्टेड फोल्डर है, आपने इसको यहाँ से करना है कॉपी Ctrl+C के साथ, और आपने जाना लोकल डिस्क C में आपके पास XAMPP नाम का एक फोल्डर होगा। आपने इसको ओपन करना है। इसके अंदर एक और फोल्डर होगा htdocs के नाम से। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये आपके पास ठहरा है htdocs के नाम से फोल्डर। आपने इसको ओपन करना है। जो वर्डप्रेस की फाइल आपने कॉपी की थी, यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट कर देना है Ctrl+V के साथ। अब यहाँ से वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी। अब ये हमारी वेबसाइट आ गई है। अब आपने अपनी वेबसाइट को जो डोमेन नेम देना हो, मतलब जिस नाम से आपने अपनी वेबसाइट बनानी हो, आप इस वर्डप्रेस फाइल को रीनेम करके वो नाम दे दो। जैसे मैं इसको अभी नाम दे देता हूँ learnwithadil.pk एक्सटेंशन के साथ। learnwithadil.com मेरे पास पहले से मौजूद है। अब मैं नई वेबसाइट बना रहा हूँ learnwithadil.p के नाम के साथ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब ये हमारा डोमेन नेम है जिसके जरिए हम इस वेबसाइट को एक्सेस करेंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने गूगल पे फिर से आना है localhost/learnwithadil.pk, जो आपने अपनी वर्डप्रेस फोल्डर को जो नाम दिया था, अपना डोमेन नेम जो आपने सिलेक्ट किया था। अब आपने एंटर प्रेस करना है। अगर इंस्टॉलेशन स्क्रीन आ जाए जैसे ये आ रही है, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। अब वर्डप्रेस सेटअप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, तो हम इंग्लिश ही लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब वो आपसे डेटाबेस की कुछ डिटेल मांगेगा, जिसमें डेटाबेस का नाम है, डेटाबेस का यूजर नेम है, पासवर्ड है, डेटाबेस होस्ट है और टेबल प्रीफिक्स है। आपने लेट्स गो पे क्लिक करना है और यहाँ पे जिस नाम से आपने डेटाबेस अपना बनाया था वो आपने यहाँ पे नाम देना है। जैसे कि आपको याद है कि मैंने बनाया था LWA, उसके बाद DB मैंने नाम दिया था। आपने अपना जो डेटाबेस पे आपने नाम दिया हो, आपने यहाँ पे वो नाम देना है। उसके बाद यूजर नेम आपने यहाँ पे रूट रखना है। यूजर नेम आपने यहाँ पे रूट ही रखना है और पासवर्ड आप ब्लैंक छोड़ दें, कोई पासवर्ड नहीं देना। बाकी डेटाबेस होस्ट भी सेम रहने दें, टेबल प्रीफिक्स भी सेम रहने दें और आप सबमिट पे क्लिक कर दें। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, अब आपने रन द इंस्टॉलेशन पे
क्लिक करना है। अब आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा जिसमें वो आपसे साइट टाइटल मांगेगा, यूजर नेम मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा और आपकी ईमेल आईडी मांगेगा। अब आप अपने साइट टाइटल कोई भी दे सकते हो, मैं दे देता हूँ लर्न विद आदिल। उसके बाद यहाँ पे जो यूजर नेम मांग रहा है वो आपको जरूरत पड़ेगा जब भी आप अपना वर्डप्रेस का माई एडमिन ओपन करोगे, तो आपने ये चीज लाजमी याद रखनी है। अब यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ एडमिन, आप भी कोशिश कीजिएगा यहाँ पे एडमिन ही नाम दीजिएगा और पासवर्ड में आप वो पासवर्ड दें जो आपको याद रह जाए। मैं भी दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। तो ये मुझे कह रहा है कि वेरी वीक पासवर्ड है। अगर मैंने यही पासवर्ड ही यूज करना है तब मैं इसको कहूंगा कन्फर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड। मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो ये क्या करेगा, इस वीक पासवर्ड को भी यूज करेगा। अब इसके बाद वो आपसे आपकी ईमेल आईडी मांग रहा है, तब आप अपनी ईमेल आईडी इसको दें और उसके बाद आप इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। अभी आपको सक्सेस का ऑप्शन बता रहा है कि वर्डप्रेस हैज बीन इंस्टॉल्ड, थैंक यू एंड एंजॉय। अब आपने अगर लॉगिन करना है, आप लॉगिन पे क्लिक करें। जो अभी हमने यूजर नेम और पासवर्ड दिया था आपने वो यहाँ पे एंटर करना है। आपको याद होगा कि मैंने दिया था एडमिन और पासवर्ड मैंने दिया था 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से आप देख भी सकते हैं और मैं लॉगिन करता हूँ। कांग्रेचुलेशन, आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट तैयार है और अब हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर हैं। यहाँ से पूरी वेबसाइट कंट्रोल होती है पोस्ट ब्लॉग आर्टिकल्स के लिए। ये पोस्ट का ऑप्शन ब्लॉग आर्टिकल्स के लिए है, परमानेंट पेजेस के लिए है, अपीयरेंस वेबसाइट डिजाइन के लिए है, प्लगइन्स एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए है और सेटिंग इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए है। यानी ये आपकी वेबसाइट का कंट्रोल रूम है। तो आज का लेक्चर उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा और अगर आप चाहते हैं कि हम यही वेबसाइट यूज करते हुए अपनी एक कंप्लीट वेबसाइट बनाएं तो उसके लिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब मैं आपको सिखाऊंगा कि हम किस तरह से इसमें पेजेस ऐड कर सकते हैं, किस तरह से हम उन पेजेस पे एसईओ कर सकते हैं और किस तरह से अगर आप चाहेंगे तो हम इसको बाद में लाइव भी कर सकते हैं। अगर आप ये सब कराना चाहते हैं तो मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे मैं वीडियोस बनाऊं तो वो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Subscribe to my channel.